जय शनिदेव दोस्तों भूत प्रेत बाधा वाला व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है या फिर मंत्र जाप करता है तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जब भी वो पूजा पाठ करने बैठेगा तो उसके मन में बहुत सारी हलचलें होने लगेगी। उनका मन ऐसा लगेगा कि वो चाहता तो है कि वो पूजा पाठ करे, लेकिन मन ऐसा उसको अलग विपरीत दिशा में खींचने की कोशिश करता है, यानी कि उसको पूजा पाठ करने से रोकता है। दूसरा, अगर मंत्र जाप करता है तो भी उनका मंत्र जाप में मन नहीं लगता है और ना ही उनका ध्यान लगता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा होती है, नेगेटिविटी होती है, तो वो नेगेटिविटी नहीं चाहती है कि आप पूजा पाठ करें या फिर आप मंत्र जाप करें, क्योंकि जो पूजा पाठ और मंत्र जाप करते हैं तो उन नेगेटिविटी को बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है, उन्हें एक प्रकार से जलन होने लगती है, क्योंकि वो नेगेटिविटी है। और जब पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के पास आने लगती है तो जो नेगेटिविटी है उसको भागना पड़ता है, वो रुक नहीं पाती है, क्योंकि जो पॉजिटिविटी है वो एक प्रकार से आग का एक गोला है, और ऐसी आग जो कि एकदम तीव्र ऊर्जा वाली होती है, जो कि ये जो उष्मा है उसकी गर्मी है, ये जो नेगेटिविटी रहती है ये उनकी गर्मी को सहन नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही आती है कि वो जो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति है और उसकी जो नेगेटिविटी है वो यही कोशिश करती है कि वो व्यक्ति पूजा पाठ ना करे, क्योंकि अगर पूजा पाठ करेगा तो पूजा पाठ से जो फल प्राप्त होगा, जो ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा से उस नेगेटिविटी को बहुत सारी तकलीफ होगी, जिससे कि उस नेगेटिविटी को भागना पड़ेगा। अब दोस्तों सवाल आता है कि इस वीडियो के जब मैं आपको बता रहा हूँ तो बहुत सारे ऐसे सवाल आए कि क्या हम पूजा पाठ करके मंत्र जाप करके नेगेटिविटी को भगा सकते हैं? तो हाँ, आप अपनी नेगेटिविटी को भगा सकते हैं पूजा पाठ के जरिए, मंत्र जाप के जरिए। लेकिन ये होता ऐसे है कि जब आप पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद प्रार्थना करते हैं, अगर आपको पता है कि आपके अंदर नेगेटिविटी है और आप उस अपने दृढ़ संकल्प यानी कि अपने संकल्प को मजबूत बना के भी फिर भी पूजा पाठ करते हैं और देवी देवताओं से जब प्रार्थना करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उनको असर पड़ता है। एक साथ में ऐसा नहीं है कि आपने पूजा पाठ की और आप प्रार्थना करते हैं तो उनकी जो नेगेटिविटी वो खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं होती है। जब आप स्वयं पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो थोड़ा यानी कि अगर 100% प्रेत आपके अंदर है तो वो 1% करके कम होता जाएगा। जैसे कि आज आपने पूजा की तो 1%, फिर दूसरे दिन 2%, 3%, ऐसे जब आप कार्य करेंगे, ऐसे जब आप पूजा पाठ करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है आपकी नेगेटिविटी को खत्म होने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब आपको नेगेटिविटी है तो क्या हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, क्या हमें मंत्र जाप करना चाहिए, हमें बोल के करना चाहिए या फिर मानसिक करना चाहिए? तो अगर किसी व्यक्ति को नेगेटिविटी है, अगर आपके घर में भी किसी मेंबर को नेगेटिविटी है, तो आप उस मेंबर के हाथ से ही, उस व्यक्ति के हाथ से पूजा पाठ करवाए, उस व्यक्ति से मानसिक जाप करवाए, आसन लगा के माला देके उस व्यक्ति से जाप कराए। शुरुआत में बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लमें हो सकती है, क्योंकि जब जो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति है जब जाप करता है, पूजा पाठ करता है, तो सबसे पहले प्रेत उसे रोकता है, और जब वो नहीं रोक पाता है तो प्रेत जो रहते हैं, जो नेगेटिविटी रहती है, वो उनको यानी कि जो तकलीफें रहती है, जो प्रॉब्लम रहती है, उन प्रॉब्लमों को बढ़ा देता है। प्रॉब्लमों को कैसे बढ़ाता है कि अगर आपके घर में प्रेत है, आपके किसी मेंबर में प्रेत है, तो क्या होगा कि जब वो पूजा पाठ करना आप स्टार्ट करेंगे तो जो प्रॉब्लमें है वो बढ़ जाएंगी। जैसे कि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करना स्टार्ट हो जाएगा, कारोबार अगर चलता रहेगा, बिजनेस चल रहा है तो वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा, यानी कि एक विनाश की तरफ वो आपको लेके जाएंगे। मतलब ऐसा वातावरण बना देंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि पूजा पाठ करने से आपके घर में तकलीफें और बढ़ रही है। लेकिन ये क्या है कि अगर अपना संकल्प मजबूत रखते हैं और ऐसी तकलीफें अगर पूरी तरह से बढ़ जाए, पूरा तहस नहस हो जाए, और अगर अपने संकल्प के साथ अगर आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उस नेगेटिविटी को हारना पड़ेगा और एक दिन वो आपसे हार जाएगी।
तो सबसे ये है कि प्रेत बाधा वाला अगर व्यक्ति पूजा पाठ करता है और मंत्र जाप करता है तो कठिनाइयाँ डबल से ट्रिपल हो जाती है, यानी कि 3 से 4 गुना जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है। जो तकलीफ 10% थी वो कम से कम 50% 60% तक आ जाती है अगर प्रेत बाधा वाला व्यक्ति पूजा पाठ और मंत्र जाप करता है। तो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति को पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर उसे प्रॉब्लम है उसे दिन में, यानी कि दिन में एक बार तो किसी भी मंदिर में जाना चाहिए, या फिर आपके ही देवी देवताओं का अगर मंदिर है आजू बाजू में तो दिन में एक बार नियम बनाएं कि सुबह में या फिर शाम को वहाँ पे जाना, बोले तो जाना है, और वहाँ पे मंदिर में जाके भी आपको पूजा पाठ करनी है। देवताओं को धूप अगरबत्ती दीपक, देसी घी का दीपक अगरबत्ती लगवाना है और प्रार्थना करनी है। और परिक्रमा, अगर मंदिर में बहुत जगह पे परिक्रमा का सिस्टम होता है तो मंदिर के बाजू में परिक्रमा भी लगा सकते हैं। अगर रोज आप ऐसे ही परिक्रमा लगाएंगे तो भी प्रेत, जो प्रेत है, जो नेगेटिविटी है, उनको प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो प्रेत बाधा वाला व्यक्ति पूजा पाठ भी कर सकता है, मंत्र जाप भी कर सकता है, लेकिन कोशिश करे कि वो मंत्र जाप मानसिक करे, क्योंकि मानसिक करने से जो अंदर की जो चीज़ें, यानी कि सूक्ष्म जगत की जो चीज़ें हैं उसमें हलचल होने लगती है और जो नेगेटिविटी है वो भी सूक्ष्म जगत में रहती है। तो इसके लिए आप अगर मानसिक जाप करते हैं तो जो सीधा मानसिक जाप का जो असर है वो आपके सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ रहता है। जब आप मानसिक जाप करते हैं तो आपके सूक्ष्म शरीर में वो ऊर्जा भर जाती है और जो प्रेत बाधा है, जो नेगेटिविटी है, वो भी आपके इस भौतिक शरीर में रहती है और आपके सूक्ष्म शरीर का इस्तेमाल करती है। इसके लिए मानसिक जाप करना चाहिए। मानसिक जाप करने से आपकी परेशानियां, यानी कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। और दोस्तों क्या होता है कि अगर प्रेत बाधा वाला व्यक्ति पूजा पाठ मंत्र जाप ये सारी चीजें नहीं करता है और वो दूसरा व्यक्ति, अगर उसी परिवार में से उसका कोई भाई है, उसके पिता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर पूजा पाठ करता है और जो पूजा पाठ जो भी करता है वो उस व्यक्ति के लिए करता है तो भी उस व्यक्ति को असर पड़ता है, यानी कि उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसके अंदर नेगेटिविटी है तो उस नेगेटिविटी को असर पड़ता है, जिससे नेगेटिविटी को प्रॉब्लम होती है। तो इस केस में क्या होता है कि अगर स्वयं नहीं, दूसरा अगर आपके भाई है, पिता है, बहन है, अगर कोई पूजा पाठ करते हैं घर के अंदर और मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको आपस में लड़ाई करवा देंगे। ये नेगेटिविटी आपको झगड़ा कराएंगे, आपस में लड़ाएंगे, ऐसे मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है वो अगर आपके साथ बहुत सालों से, यानी कि 5 साल 15 साल 20 साल से अगर आपके साथ में है तो आप मान लीजिए कि आपके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है। जो भी कंट्रोल है पूरी नेगेटिविटी का कंट्रोल रहता है, यानी कि आपको कहाँ जाना है वो भी नेगेटिविटी तय करती है, आपको क्या बोलना है, क्या आप सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें नेगेटिविटी का कंट्रोल रहता है। और इसके कारण आप जिन्हें जो शब्द नहीं कहना चाहिए वो भी आप उल्टे सीधे शब्द कह देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और जब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो इंसान लास्ट में यही समझता है कि हमारी प्रॉब्लम है, हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। तो व्यक्ति बहुत जगह पे घूमते भी है, लोग अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो बहुत जगह पे जाते ही है। तो आज की इस कलयुग में आपको मैं बता दूं कि 80% जो लोग हैं वो फेक है, यानी कि झूठे लोग ही हैं। किसी के ऊपर देवी देवताओं की सवारी नहीं आती है, लोग ज़्यादा करके तांत्रिक है। और इसके लिए आप सभी को तांत्रिकों के पास नहीं जाना चाहिए, उनके पास नहीं पता चाहिए। खास करके जो गद्दी लगाते हैं लोग, उनमें से सिर्फ 20% ऐसे ही हैं जो कि देवी देवताओं के साथ कार्य करते हैं। तो सबसे पहले उन्हें पहचाने और पहचानने के बाद ही आप अपना इलाज वहाँ पे करवाएं, क्योंकि अगर एक बार आप तंत्र विद्या में, यानी कि जो तांत्रिक है उसके संगुल में फंस जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ता है, और जब वहाँ पे नहीं जाते हैं तो आपकी प्रॉब्लमें बढ़ जाती है। इसके लिए सही भगत के पास जाना चाहिए, सही
व्यक्ति के पास जाना चाहिए ताकि आपका इलाज अच्छी तरह से हो सके। और मैं तो कहता हूँ कि जो मनु भैया है वो ही सबसे अच्छे व्यक्ति है, और मैंने तो किसी को आज तक देखा नहीं है कि कोई सही तरीके से कार्य करता है, और जो मनु भैया जैसा कार्य कोई भी नहीं करता है। मनु भैया जिस विधि से कार्य करते हैं वैसी विधि आज तक किसी व्यक्ति ने नहीं की है, और जो भी लोग, बहुत सारे लोग कॉपी करते हैं लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस व्यक्ति को नेगेटिविटी है उन लोगों को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को नेगेटिविटी है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह इन सब में उनको रख सकते हैं ताकि नेगेटिविटी का असर उनके दिमाग से कम हो। दूसरी बात कि नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान नहीं देना है। जब आप नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान देते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, और जब ध्यान पॉजिटिविटी की तरफ देते हैं तो पॉजिटिविटी भी बढ़ती है। तो ध्यान का भी बहुत बड़ा कार्य होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव दोस्तों।